हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। क्या क्या समझेंगे हम इस वीडियो में? हम समझेंगे क्या होता है डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न, किस तरह का कैंडल फॉर्मेशन बनता है, किस तरह का प्राइस बिहेव होता है पैटर्न बनते वक्त और बनने के बाद, और किसी एक स्टॉक के चार्ट पर जाकर हम डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न को ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। तो जो डोजी कैंडल स्टिक होता है वो एक ही कैंडल को मिलाकर एक पैटर्न बनाता है जिसमें इस तरह की एक कैंडल बनती है। और अब हम यहाँ पर किस तरह का प्राइस बिहेवियर हुआ है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ। ओपन होते ही बायर्स ने प्राइस पर कंट्रोल लिया, प्राइस को यहाँ तक पहुँचाया तो ये मिला हमें हाई। लेकिन यहाँ पर प्राइस क्लोज नहीं हो पाया तो क्या हुआ, यहाँ पर सेलर्स आए, सेलर्स ने सेल करना शुरू किया और उन्होंने ऑल द वे प्राइस को यहाँ तक पहुँचा दिया जिससे हमें मिला लो। लेकिन यहाँ भी प्राइस क्लोज नहीं हो पाया तो क्या हुआ, बायर्स ने प्राइस को वापस ऑल द वे यहाँ पहुँचा दिया जहाँ पर ये ओपन हुआ था। तो यहाँ पर ही यहाँ क्लोज हुआ। तो एक ऐसी कैंडल जिसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बहुत पास हो या एग्जैक्ट सेम पॉइंट पर हो उसे कहते हैं डोजी कैंडल। अब इस कैंडल से आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलर और बायर का रिजेक्शन दोनों ही साइड से बराबर हो रहा है, इसलिए इसे हम इनडिसिसिव कैंडल भी कहते हैं। तो डोजी कैंडल में हमने क्या समझा कि जिस कैंडल में ओपन एंड क्लोज सेम प्राइस पर हो उसे कहते हैं डोजी कैंडल। डोजी कैंडल में कुछ वेरिएशंस भी होते हैं जैसे स्टैंडर्ड, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेव स्टोन एंड लॉन्ग लेग्ड। स्टैंडर्ड डोजी को जस्ट अभी हमने देखा, फिर भी हम एक रिकैप कर लेते हैं उसका कि स्टैंडर्ड डोजी किस तरह की होती है। स्टैंडर्ड डोजी में प्राइस यहाँ से ओपन होता है, प्राइस ओपन होने के बाद सेलर्स ने इसे यहाँ तक पहुँचाया तो यहाँ हमें मिला क्या, इसका लो। लो मिलने के बाद बायर्स आए, बायर्स ने प्राइस को ऑल द वे यहाँ पहुँचा दिया जिससे मिला हमें हाई। लेकिन ये क्लोज वापस कहाँ हुआ, यहाँ आकर हुआ। इस तरह की कैंडल से हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि दोनों ही साइड से रिजेक्शन हमें मिल रहा है बराबर। ठीक है। दूसरी होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होता है हम समझते हैं। यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, ओपन होते ही क्या हुआ, सेलर्स ने प्राइस को ऑल द वे यहाँ तक पहुँचा दिया और हमें मिला इसका लो। लेकिन जैसे ही हमें लो मिला, बायर्स आए, बायर्स के आने के बाद क्या हुआ, उन्होंने प्राइस को ऑल द वे यहाँ तक पहुँचा दिया और यहीं पर आकर ये हो गई क्लोज। तो इससे हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ दिख रहा है कि जो भी रिजेक्शन हमें मिला है वो सिर्फ और सिर्फ बॉटम साइड से मिला है, हमें अप साइड से कोई रिजेक्शन नहीं मिला है। इसलिए एक ऐसी कैंडल, एक ऐसी डोजी कैंडल जिसमें रिजेक्शन सिर्फ बॉटम से मिला हो उसे कहते हैं ड्रैगन फ्लाई। इस कैंडल के बेस पर हम डिसीजन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें यह समझ आ रहा है कि बायर्स का जो कंट्रोल है प्राइस पर वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्राइस जो है वो बुलिश की तरफ मूव हो सकता है। ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल क्या होती है? ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल जो होती है वो ड्रैगन फ्लाई का उल्टा होती है। यानी कि इसमें क्या होगा उसके बिहेव को हम समझते हैं। यहाँ से प्राइस ओपन हुआ, ओपन होते ही क्या हुआ, बायर्स आए, बायर्स ने प्राइस पर कंट्रोल किया और उसे ऑल द वे यहाँ तक पहुँचा दिया, हमें मिला यहाँ पर हाई। हाई मिलने के बाद क्या हुआ, सेलर्स आए, सेलर्स ने प्राइस पर कंट्रोल किया, उसे ऑल द वे वापस वहीं पहुँचा दिया जहाँ से वो ओपन हुआ था। और यहाँ आकर क्या हुआ, यहाँ आकर प्राइस क्लोज हो गया। यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ हमें ये दिख रहा है कि जो रिजेक्शन हमें मिला है वो सिर्फ अपसाइड से मिला है, यानी कि सेलर्स का कंट्रोल ज़्यादा है प्राइस पर। ठीक है। तो इस केस में हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि यहाँ से प्राइस बियरिश की तरफ मूव हो सकता है। फोर्थ कौन सी होती है? फोर्थ होती है लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल। लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल में क्या होता है, दोनों ही साइड से रिजेक्शन मिलता है लेकिन जो विक होती है उसकी साइज काफ़ी लंबी होती है, यानी कि वो इस तरह से कुछ होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों ही साइड से जो विक है वो काफ़ी लंबी है। इस कैंडल के बेस पर भी हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि दोनों ही साइड से हमें सेम लेवल का रिजेक्शन मिल रहा है। जितनी लंबी विक होगी उतना ही अच्छा रिजेक्शन होगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कभी भी चार्ट पैटर्न को आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। चार्ट पैटर्न के साथ हमेशा हमें दूसरे इंडिकेटर एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी ट्रेड की प्रॉफिटेबल होने की संभावना बढ़े। अब हम चलते हैं रिलायंस के चार्ट पर, जहां पर हम डोजी कैंडल को ढूंढने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि पैटर्न बनने के बाद प्राइस ने किस तरह का बिहेव किया।
तो अब हम आ गए हैं रिलायंस के चार्ट पर, जहां पर हम अक्टूबर 24 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ ढूंढते हैं डोजी कैंडल। ये देखिए यहाँ पर एक अच्छी डोजी कैंडल आप देख सकते हो। एक क्यों दो डोजी कैंडल आप एक साथ देख सकते हो। हालांकि इसकी विक काफ़ी छोटी है, तो इसको अगर हम कंसिडर करें तो ये देखिए काफ़ी छोटी बॉडी है। ऑलमोस्ट जहाँ से ओपन हुआ वहीं पर क्लोज हुआ और काफ़ी लॉन्ग विक है अप साइड से। और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर की साइड गया, लेकिन एक लेवल तक ऊपर जाने के बाद ये वापस नीचे आ गया। तो ये कौन सी डोजी है, ये ग्रेवस्टोन डोजी है, लेकिन फिर भी प्राइस थोड़ा ऊपर गया एंड देन डाउनफॉल में आया। और देखने की कोशिश करते हैं हम। ये देखिए प्योर डोजी कैंडल, ऊपर और नीचे दोनों साइड से सेम रिजेक्शन मिला है, काफ़ी छोटी बॉडी है और यहाँ से प्राइस सस्टेन कर रहा था, कुछ खास ना तो ऊपर गया ना नीचे गया। ये एक और डोजी आप देख सकते हैं यहाँ पर, प्योर डोजी कह सकते हैं इसमें, तो स्टैंडर्ड डोजी जिसे कहते हैं। तो ये वो बनी, यहाँ से प्राइस ऊपर की साइड गया। वैसे भी स्टैंडर्ड डोजी से हम कुछ खास डिसीजन नहीं ले सकते हैं। एक और ये देखिए ग्रेवस्टोन डोजी, काफ़ी अच्छी ग्रेवस्टोन डोजी है, काफ़ी लंबी विक है। प्राइस बेरिश की तरफ जाना चाहिए, लेकिन प्राइस एक्शन बनाते हुए थोड़ा ऊपर चला गया, मतलब ऊपर काफ़ी लेवल तक गया। ये देखिए यहाँ पर हमें मिली एक ड्रैगन फ्लाई डोजी, और ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद प्राइस कितना अच्छा मूव किया है अपसाइड में 1427 से। ये अगर हम इसे यहाँ तक कंसिडर करें तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का मूव किया इसने ऑलमोस्ट। एक और स्टैंडर्ड डोजी आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा इस वीडियो में। हमने समझा कि डोजी क्या होती है, एक ऐसी कैंडल जिसका ओपन एंड क्लोज सेम प्राइस पर होता है, उसे कहते हैं डोजी कैंडल। इसमें 4 तरह के वेरिएशंस होते हैं, स्टैंडर्ड, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेवस्टोन एंड लॉन्ग लेग, चारों को हमने समझा। जितनी लंबी विक होगी उतना ही अच्छा प्राइस का रिजेक्शन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी चार्ट पैटर्न को आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। आगे के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम सभी को रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।